हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक। ओके, इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था उसको एक बार बता दूं कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। तो हमने जो अभी डिस्कस किया था वो था हमारा स्ट्रेन एनर्जी, सबसे जो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था। उसके पहले डिस्कस किया था हमने आपकी जो इलास्टिक लिमिट होती है वो क्या होती है, उसका जो ग्राफ होता है, फिर जो यील्डिंग पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है, नेक पॉइंट होता है, सब देखा था हमने। ओके, और अभी हम जो न्यू टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी थीटा, और एंगल ऑफ शेयर। एंगल ऑफ शेयर माना आप उसे रिप्रेजेंट करते हो फाई से, राइट। एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हो और एंगल ऑफ शेयर को फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, दिस सिंबल इज नोन एज फाई। ओके, तो क्या हमने ये तो देख लिया, हमें सीखना क्या है, राइट। अब ये एक्चुअल में होते क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर। तो इसे समझने के लिए हमने क्या किया है, ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल वायर कंसिडर किया, एक वायर या फिर एक रॉड कह सकते हो कि हमने उसे कंसिडर किया है। और उसमें क्या किया हमने, उसे नीचे की तरफ से क्या किया है, नीचे की जो एंड है इसकी वो है आपकी फिक्स्ड एंड है, ओके। और ऊपर की तरफ से वो फ्री है, ऊपर से आप उसे मूव कर सकते हो। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ से उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कुछ इस तरह से उससे आपने आपने उसे ट्विस्ट करना है। ओके, तो क्या होगा, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि जो सिलेंडर है वो बहुत सारी डिस्क से बना हुआ है, एक के ऊपर बहुत सारी ऐसी डिस्क रखी हुई है। ओके, बहुत सारी ऐसी डिस्क, सर्कुलर डिस्क एक के ऊपर एक रख के फिर इससे बनता है आपका सिलेंडर, राइट। फिर आपका सिलेंडर कुछ दिखेगा कुछ इस तरह से, राइट। इस तरह से आपका कुछ सिलेंडर दिखता है। ओके, ये बात आपने समझ ली कि बहुत सारी जो सर्कुलर डिस्क्स है, ओके, इस तरह की कुछ डिस्क्स है, उसको जब आप एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाओगे, ओके, तो क्या होगा, ये जो सर्कुलर डिस्क है वो कन्वर्ट हो जाएगी सिलेंडर्स में। ओके, बहुत सारी सर्कुलर डिस्क आपने साथ में रखी। ओके, अब क्या कर रहे हो, जैसे ही आपने उसके ऊपर से फोर्स लगाया तो क्या हो रहा है, आपकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले जो है, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो सर्कुलर शेप वाली जो रिंग शेप जो है आपके पास में, राइट, वो क्रॉस सेक्शन थोड़े मूव होंगे। ओके, जैसे कि अब ये पहले था इस बी पोजीशन पे, आपने ऐसे ऐसे घुमा दिया तो ये बी पोजीशन अब यहाँ बी डैश पे आ गया। ओके, क्या कह सकते हो, बी प्राइम पे आ गया। ओके, तो बी डैश तक बी की पोजीशन बी डैश पे चेंज हो गई, राइट। और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ, जितने एंगल से ये बी चेंज हुआ, यहाँ तक बी से लेकर बी डैश तक देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक एंगल आपको दिख रहा होगा, मैं और बड़ा डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, इस सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो ये जो बी पॉइंट था पहले, यहाँ पर ये बी पॉइंट था, अब वो बी पॉइंट आ चुका है यहाँ पर, जिसे हम कह रहे हैं बी डैश। ओके, तो अगर मैं सेंटर से इसकी पोजीशन देखता हूँ तो इसने एंगल कवर किया है थीटा। ओके, ये जो एंगल इसने कवर किया दैट इज थीटा, ये एंगल है थीटा। सो ये एंगल थीटा ही है हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब आप इसे डिफाइन कैसे करोगे, द एंगल बाय विच द सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ वायर, ओके, आर मूव्ड, ओके, इट इज नोन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट, राइट। मैं आपको एक इसकी परफेक्ट डेफिनेशन भी सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको एक प्रिसाइज डेफिनेशन भी लिख कर दे दूंगा, राइट, जिससे कि आप एग्जाम्स में लिखकर फुल मार्क्स ले सकते हो। ओके, तो अभी जो बात करें एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस है डिस्क मूव होती जाएंगी। ये डिस्क मूव होगी, नीचे की भी डिस्क धीरे धीरे उतना कम कम होते हुए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एंगल जो है कम होता हुआ दिखाई देगा आपको। इस तरह से घूमती हुई ये डिस्क रहेगी। ओके, नीचे की डिस्क सबसे कम मूव होगी, ऊपर की डिस्क और ज्यादा मूव होती जाएगी, राइट। अब जैसे कि आप इमेजिन करके ये सब कह सकते हो कि अगर जो सबसे नीचे की डिस्क होगी, देखिए ऊपर से अगर आप मूव कर रहे हो, राइट, ऊपर से आप इसे इस तरह से घुमा रहे हो, राइट, तो वो घूमता जाएगा और नीचे की डिस्क जब तक घूमते आएगी तो सबसे नीचे के डिस्क को सबसे कम रोटेशन मिलेगा, सबसे कम रोटेशन सबसे नीचे की डिस्क को मिलेगा, और सबसे ज्यादा रोटेशन ऊपर की डिस्क को मिलेगा, राइट। इमेजिन कर सकते हो आप, जैसे कि आप कई बार जैसे आप एक क्लॉथ को ऐसे फोल्ड करते हो, राइट, उसमें से पानी निचोड़ते हो आप, राइट, तो आप उसे फोल्ड करते हो, मतलब इस तरह से आप पूरा उसे निचोड़ देते हो, राइट, बट उसमें आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, राइट।
अगर आप कंसिडर करते हो कि एक साइड आपने उस क्लॉथ को रख दिया है मतलब ऐसे, इस तरह से तो एग्जाम्पल नहीं आएगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप कंपेयर करने मत लग जाना, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर एक क्लॉथ को अगर आप एक तरफ से आप फिक्स रख रहे हो क्लॉथ को, और इस तरफ से आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, राइट, ऐसे पकड़ा है, ऊपर की तरफ से घुमा दिया है, नीचे से फिक्स है, राइट। ऊपर की तरफ आपको फोल्ड पहले दिखेगा, फिर नीचे फोल्ड आएगा और नीचे फोल्ड आएगा, इस तरह से फोल्ड आते जाएंगे, राइट। तो ये उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है किसके प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्टेंस इसके क्या कह सकते हो आप, जो सबसे लोएस्ट आपका क्रॉस सेक्शन है, ओके, लोएस्ट क्रॉस सेक्शन से लेकर मतलब फिक्स्ड एंड से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट बढ़ेगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्यों बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे नीचे आते आते कम क्यों हो रहा है, क्योंकि रोटेशन कम हो रहा है, राइट। जैसे अभी मैंने आपको क्लॉथ का एग्जांपल बताया, रोटेशन कम हो रहा है, ऊपर केस का सबसे ज्यादा रोटेशन हो रहा है, ओके। तो दैट्स व्हाई योर एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस from the fixed end, राइट। अब बात करते हैं आपके एंगल ऑफ शियर की, राइट। इसमें क्या हो रहा था, आपने जो सर्कुलर आपकी क्रॉस सेक्शन से वो मूव कर रही थी, ओके। अब आते हैं एंगल ऑफ शियर पे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते होंगे, ये जो आपकी वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो सिलेंडर है, और भी ऐसे ऐसे कई सारे फाइबर्स, कई सारे ऐसे पैरेलल लाइन से बना हुआ है, राइट। तो इसके अंदर तक के वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से एक सिलेंडर होगा, राइट। तो उसके ऊपर एक, उसके ऊपर भी कुछ लाइंस होंगी, ओके। इस तरह से करते हुए आपका पूरा एक सिलेंडर बनेगा, ओके। इतना इतना थिकनेस वाला एक सिलेंडर बन रहा है आपका। तो जैसे ही आप आउटर मोस्ट लेयर का हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है आपके सिलेंडर की, उसमें जो ट्विस्ट आ रहा है यहाँ पे, आपका जो शेयर हो रहा है, शेयरिंग जो आपको यहाँ पे मिल रही है, जैसे हमने बात किया था शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में, तो हमने क्या किया था, आपका एक रेगुलर सा जो क्यूब होता है, रेगुलर सा एक कह सकते हैं क्यूब की एक साइड कंसिडर कर लो, ओके। रेगुलर सी आपकी क्यूब की एक साइड है, आपने ऊपर से एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ऊपर से, नीचे से फिक्स्ड है, यहाँ पर भी नीचे से वो फिक्स्ड है। तो क्या हुआ था, इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से चेंज हुआ था, राइट। ऊपर से फोर्स अप्लाई किया, सिर्फ यहाँ से चेंज हुआ था, और फिर जो आपका एंगल आया था दैट वाज योर एंगल ऑफ शियर, राइट। ये था आपका एंगल ऑफ शियर। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, ये पैरेलल लाइंस जो है वो भी मूव होगी, राइट। और नीचे से तो फिक्स है, नीचे से तो मूव हो नहीं सकती, तो वो ऊपर की तरफ से मूव होती हुई नीचे की तरफ कम 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 होती हुई आ रही है, राइट। एंगल ऑफ शियर यहाँ पे कम हो रहा है, ओके। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल ऑफ शियर की, अगर हम एंगल ऑफ शियर को डिफाइन कैसे करेंगे, कि जो आपकी पैरेलल लेयर्स है, पैरेलल लेयर्स जब मूव होंगी, फोर्स अप्लाई होने के बाद पैरेलल लेयर्स जब मूव हो रही है, ये जो पैरेलल लेयर्स है सिलेंडर में, जब वो मूव हो रही है, तो जितना एंगल से वो मूव हो रही है, जितना एंगल का उनमें डिफरेंस आ रहा है, दैट एंगल इज योर एंगल ऑफ शियर, राइट। कितने एंगल से वो मूव हुई है, ओके। जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और जो उसकी न्यू पोजीशन है उस पैरेलल लेयर की, उसमें कितना एंगल का डिफरेंस आ रहा है, राइट। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ एंगल दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो आपका एंगल है वो कितना डिग्री का है, फिर कितने रेडियंस में है, राइट। सो दिस इज योर एंगल ऑफ शियर, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो फाई से। अब यहाँ पे एंगल ऑफ शेयर किस चीज से बढ़ रहा है हमारा, एंगल ऑफ शेयर बढ़ेगा आपके एक्सिस से कितनी दूरी पर आपका ये जो आपकी लेयर है, जो आउटरमोस्ट लेयर, अगर आप आउटरमोस्ट लेयर की बात कर रहे हो, तो आपकी जो लेयर है वो कितनी दूर है, राइट। अगर सबसे अंदर की जो लेयर अगर आप बात करते हो, सबसे अंदर की लेयर, ओके। आप इसको इमेजिन ही करके आपको समझना होगा कि अगर सबसे अंदर की लेयर मतलब बहुत ही पतला सा एक सिलेंडर है, ऐसा कंसिडर कर लो, बहुत ही पतला सा सिलेंडर है, उसे आप इस तरह से फोल्ड कर रहे हो, ऊपर की तरफ से आप फोल्ड कर रहे हो, नीचे से फिक्स है, ओके। ऊपर से आप इसे ट्विस्ट कर रहे हो, इस तरह से टर्न कर रहे हो, ओके।
तो इसकी जो यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन थी, राइट, इस तरह से लेट्स से यहाँ से आपको कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल ऑफ शेयर कितना कम है, जितनी इसकी विड्थ बढ़ेगी। अब जैसे कि अब मैं और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, मतलब जितना एक्सिस की तरफ से इसका जितना डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, एक्सिस की तरफ से इसका जितना डिस्टेंस ज़्यादा आएगा उतना इसकी, देखिए यहाँ से आपका एक्सिस बन रहा है इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर में जैसे आपको यहाँ एक्सिस दिख रहा है, ओ और ओ डैश यहाँ पे आपको एक्सिस दिख रहा है, राइट। तो इसी सिलेंडर में भी ओ और ओ डैश आपका एक्सिस ही है, बट जिस तरह से डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा उतना जो है आपका ये एंगल ऑफ शेयर भी यहाँ बढ़ेगा, राइट। आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बहुत कुछ कचरा हो चुका है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, जितना आप एक्सिस से दूर जाओगे, एक्सिस मतलब ये देखिए आपका ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो एक्सिस है, ओके, आप इससे जितना ज्यादा दूर जाओगे, जितना ज्यादा आप दूर जाओगे उतना आपके लिए एंगल ऑफ शेयर जो है वो बड़ा आएगा, उतना ये एंगल ऑफ शेयर आपके लिए इतना बड़ा आएगा, राइट। और जितना आप इसके क्लोज रहोगे, जितनी क्लोजेस्ट लेयर होगी इस एक्सिस के पास की, लेट्स से ये लेयर होगी, तो आपके लिए एंगल ऑफ शेयर बहुत कम होगा। जितना आप दूर जाओगे एक्सिस से, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बढ़ेगा, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बढ़ेगा, तो आपका जो एंगल ऑफ शेयर है वो भी बढ़ेगा। मतलब द एंगल ऑफ शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, ऐसा लिख सकते हो, एंगल ऑफ शेयर is directly proportional to the distance, okay, the distance of the layer from the axis। मतलब जितना एक्सिस से दूर जाओगे आपका एंगल ऑफ शेयर उतना ज्यादा बढ़ेगा, ओके। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये तो देख लिया किस चीज पर ये डिपेंड कर रहे हैं आपके लिए, राइट। अब बात करते हैं इनकी फॉर्मूलाज की, या फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर के बीच में, ओके। तो अभी जैसे आपको पता है एंगल को आप कैसे डिफाइन करते हो, एंगल को कैसे डिफाइन करते हो, एंगल को आप डिफाइन करते हो आर्क लेंथ, ओके, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, राइट, कुछ इस तरह से डिफाइन करते हो एंगल को। तो यहाँ पर आपका एंगल की जगह आपने लिख लिया आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, ओके, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका इतना है। आपके लिए अब आर्क लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ ही आपको निकालनी है यहाँ पर, राइट। आर्क लेंथ आप निकाल लो, चलो आर्क लेंथ कितना, यहाँ पर आपकी जो ये लेंथ है कितनी है, आपकी रेडियस कितनी है, रेडियस इज योर आर, ओके। सो आर्क लेंथ इज आर थीटा, तो योर आर्क लेंथ वाज आर थीटा। आर्क लेंथ मतलब क्या आपके लिए, डी डैश इक्वल्स टू आर थीटा, ओके, ये मिल चुका है आपको। अब अगर आप यहाँ पर इस केस में देखो, in the case of shearing, sorry, एंगल ऑफ शेयर, राइट, एंगल ऑफ शेयर के केस में देखो तो आपके लिए आर्क लेंथ फिर से क्या है, बी डैश है, ओके। उसी तरह से आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा एल फाई, जिस तरह से आपने आर थीटा निकाला था उसी तरह से ये हो गया आपके लिए एल फाई, राइट। तो आपके पास क्या दो वैल्यूज है, इसके पहले एक फर्स्ट वैल्यू थी आपके पास में आर थीटा वाली, और ये थी आपकी एल फाई, ओके। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम दोनों, यहाँ पर दोनों साइड्स में आपको इक्वल मिल गया, तो आप क्या कह सकते हो, सो दिस वाज आर थीटा इक्वल्स टू एल फाई, ओके। तो अगर आप फाई की वैल्यू निकालो, मतलब एंगल ऑफ शेयर की वैल्यू निकालो, आप करेगा आर थीटा अपॉन एल, इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ शेयर इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल of twist upon length of the wire, okay. So this is your required relation between angle of twist and your angle of shear and angle of twist, okay। या फिर आप कह सकते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शेयर के बीच में आपका रिलेशन, ओके।
इसमें से कोई भी वैल्यू, अगर आपको कोई भी 3 वैल्यूज देकर हो तो आप कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। If you like this video, please do like, share, comment and subscribe to this channel. Your subscription rate motivates us, okay, to make such videos. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, ओके। और इस चैनल पे आपको बीएससी से रिलेटेड, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ओके। और आईआईटी जैम के भी लेक्चर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स की लिंक मिल जाएगी, ओके। अभी नोट्स का सिस्टम थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल है, जैसे ही ये सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपको कुछ ही दिनों के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, मतलब वीडियो पब्लिश होने के कुछ दिनों में आपको नोट्स ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे, ओके। तो नोट्स आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपके लिए लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल डेली रहने वाले हो।